सो हेलो एंड वेलकम प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले केमिस्ट्री की क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का है 2024 से 25 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या बोला गया प्यारे बच्चों? तो बोला गया है व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 OH। तो इसमें क्या बोला गया प्यारे बच्चों की CH3 CH2 OH का IUPAC नेम क्या होगा? तो हम लोग पहले देखेंगे क्या क्या बोला गया। CH3 CH2 OH। तो इसमें कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3। तो 3 को क्या बोलते हैं? मीथ ईथ प्रोप यानी प्रोप। तो प्रोप और OH को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसके साथ एन लगाएंगे और OH को क्या बोलते हैं? ओल यानी प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल क्या कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2। तो 2 में क्या बोला गया? द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवार्ड्स ब्रोमीन इज, यानी कि ब्रोमीन के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दो का हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी इथाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ मोलैरिटी पूछा गया प्यारे बच्चों। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया गया प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स दिया गया 5 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 2। तो 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 मोल। तो हमारा आंसर कौन सा प्यारे बच्चों? ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों? व्हाट इज द empirical formula of a compound containing 40% carbon, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा CH2OH, यानी कि 4 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CH2OH, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है? द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल्स विद n = 3 इज। तो हमारा बोला गया कि ऑर्बिटल्स n3 वाले एक कवच में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि NH3 का जो बनता है शेप, उसमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 107 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन अ कंबसन रिएक्शन इज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि -285 किलो जूल पर मोल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? द कंजुगेट एसिड ऑफ HCO3- इज। तो पूछा गया कि HCO3 का कंजुगेट एसिड क्या होगा? ऑप्शन दिया गया प्यारे बच्चों CO3 2- H2CO3 OH- H2O। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 का बी, यानी कि H2CO3। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने निकालना सीखा होगा क्लास में। तो क्या पूछा? Fe2O3। तो इसमें F का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा प्यारे बच्चों। तो F को हम लोग x मान लेंगे, कितना है? 2। तो 2x, और ऑक्सीजन का यहाँ 3 है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 = 0। तो निकालेंगे 2x का 2x रखेंगे, 3 गुना -6 हो जाएगा = 0। अब -6 हुआ, 2x -6 = 0 आया। तो 2x 6 को उधर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 6 हो जाएगा। और x
एक्स को इधर ले जाएंगे 2 को उधर, तो 6 को भागा देंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा +3, यानी कि +3 हमारा कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप पूछा गया प्यारे बच्चों। तो एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है OH। OH तो होता है एल्कोहल का, OH किसका होता है प्यारे बच्चों, एल्कोहल का। CHO, CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का। CHO किसका होता है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड्स का, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोज ए रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि इनमें से कौन एक रेजोनेंस इफेक्ट को दर्शा रहा है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 का हमारा हो जाएगा बेंजीन, यानी कि ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन, यानी कि C2H4, यानी कि C2H4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका देखिए प्यारे बच्चों C2H4, तो इसका शेप क्या होता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो इस स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, sp2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CHO, यानी कि CH3CH2CHO का IUPAC नेम पूछा गया प्यारे बच्चों। तो क्या पूछा गया, CH3 CH2 और CHO, यानी कि हमारा इसमें कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, पहले कार्बन देखेंगे। तो 1 2 और 3, यानी कि हमारा इसमें 3 कार्बन है प्यारे बच्चों। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और CHO को का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रोपेन एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल, यानी कि लास्ट में लगाएंगे अल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि प्रोपेनल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, द रिएक्शन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल इज कॉल्ड, यानी कि निकेल की उपस्थिति में एथीन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 का ए, हाइड्रोजिनेशन। अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह, अगर यहाँ क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोजन पूछा गया है, हाइड्रोजन की जगह अगर हेलोजन होता तो हमारा आंसर होता है हेलोजिनेशन, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन। यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या बोला, हाइड्रोजन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है प्यारे बच्चों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 का सी, यानी कि मीथेन। मीथेन हमारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द नोबल गैस हीलियम, नियोन और आर्गन, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम, नियोन और आर्गन जो नोबल गैस माना जाता है वो किस पीरियड में पाया जाता है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा डी। 17 का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या कि ऑप्शन पीरियड वन में पाया जाता है हीलियम, पीरियड 2 में पाया जाता है नियोन, और पीरियड 3 में पाया जाता है क्या प्यारे बच्चों, आर्गन, यानी कि हमारा सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किसकी बांध विघटन ऊर्जा से सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि नाइट्रोजन, N2। क्योंकि जो नाइट्रोजन है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाने वाला। तो सबसे ज़्यादा कौन बनाता है,
जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड होता है वो डिसोसिएशन एनर्जी उसका सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि नाइट्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, द शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल इज, जो XeF4 का शेप क्या होगा, तो XeF4 का शेप ऐसा बनता है प्यारे बच्चों, F ही यहाँ लगेगा, F यहाँ लगेगा और F यहाँ लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल इज पोलर, यानी कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है। पोलर और नॉन पोलर आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, तो इसमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, तो इसमें से पोलर मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों NH3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये सब नॉन पोलर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यहाँ पोलर पूछा है, एग्जाम में आपका नॉन पोलर पूछ सकता है और इसमें से कोई आंसर दे सकता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा, इसमें से पोलर कौन है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन, यानी कि एक 250 मिलीलीटर घोल में 5 ग्राम NaOH की सांद्रता क्या होगी, यानी कि मोलैरिटी पूछा गया प्यारे बच्चों। तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, मोलैरिटी क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, WB इंटू 1000 बाय MB इंटू VML। तो WB हमारा क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 5, और यहाँ 1000 देंगे। MB निकालेंगे प्यारे बच्चों NaOH का, तो सोडियम का क्या होता है 23 और ऑक्सीजन का 16 और H का क्या होता है 1, तो इसका कुल आ जाएगा 40 इंटू VML कितना दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, तो 250। तो 250 इसको कट करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ 4 आ जाएगा और 4 से इसको काटेंगे 10 आ जाएगा। तो क्या बचा प्यारे बच्चों, बचा 5/10। तो इसको भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 22 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन का सबसे ज़्यादा मास परसेंटेज इनमें से कौन सा है, इनमें से किस ऑप्शन में है। तो हमारा 22 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए, यानी कि मीथेन CH4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन का इसमें जो 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा अगर STP पर रखा जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी कि CH2O। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, यानी कि कौन सा क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बी में है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सी में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और डी में है स्पिन क्वांटम नंबर। तो 25 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या बोला गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन सी निर्धारित होती है इन सब ऑप्शन में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का प्यारे बच्चों, 26 का हमारा हो जाएगा 2n², यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द ब्रोजाइल वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास 9.1 × 10⁻³ kg
मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कितना दिया प्यारे बच्चों, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो इस ये न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों। तो इसका पहले हम लोग मोमेंटम निकाल लेंगे। मोमेंटम कुछ आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻24। उसके बाद इसका वेवलेंथ निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो वेवलेंथ निकालने पर 27 का आंसर हमारा आ जाएगा बी, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में किस एटम का एटॉमिक नंबर 34 होता है, उस ब्लॉक का क्या नाम है। तो 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 34। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि निम्न में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक है। तो हमारा 29 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी, यानी कि क्लोरीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज। कि पूछा गया नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 31। 31 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कालाइन अर्थ मेटल। यानी कि इनमें से अल्कालाइन अर्थ मेटल कौन सा है प्यारे बच्चों। तो 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि मैग्नीशियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32। 32 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज। यानी कि एक आवर्त में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या कम क्यों होती है, यानी कि कम क्यों होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 32 का आंसर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज। यानी कि कवचों की संख्या कम होती है, इसलिए इसकी त्रिज्या कम होती है। यानी कि हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, जो रिएक्शन यहाँ एक रिएक्शन दिया गया, बोला गया कि इन द रिएक्शन 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। यानी कि जो रिएक्शन दिया गया है इनमें से किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 33 का हमारा आंसर हो जाएगा 33 का, यानी कि 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 का हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोला प्यारे बच्चों, किसका बोला है, क्रोमियम का, यानी कि Cr का। तो Cr को हम एक्स मानेंगे तो K2 पहले दिया है, तो K का क्या होता है, यहाँ 2K है तो 2 इंटू K का क्या होता है प्यारे बच्चों, +1। और Cr क्रोमियम का निकालने बोला है तो इसको x मान लेंगे। कितना x है, तो 2x प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है प्यारे बच्चों, -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 2 + 2x, यहाँ क्या हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ निकालेंगे प्यारे बच्चों तो हो गया 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इधर जाएगा, 2 में 14 गया तो क्या होगा प्यारे बच्चों, -12, और -12 इक्वल के उस पार जाएगा, क्या होगा, +12। तो x को इधर रखेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा +6। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, द चेंज इन इंथैल्पी फॉर एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज ऑफ इंथैल्पी, यानी कि इंथैल्पी में परिवर्तन क्या है। तो इंथैल्पी में जब परिवर्तन होता है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, तो या फिर 0 रहता है या फिर इन्फिनिटी हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घटता है, यानी कि नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों 36। क्या बोला गया है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस एंट्रोपी, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम एंट्रोपी को डिफाइन करता है। तो हमारा 36 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 36 का आंसर हो जाएगा सेकेंड लॉ, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ एंट्रोपी को डिफाइन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों 37 में क्या बोला गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 10, व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, यानी कि क्या बोला गया प्यारे बच्चों कि एक प्रतिक्रिया में एक जो स्थिरांक है वो 10 है, यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, यानी कि प्रतिगामी अभिक्रिया की संभावना बढ़ेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 में क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 39 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस। आप लोगों ने लुईस बेस पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, तो इनमें से पूछा गया कि लुईस बेस इनमें से कौन है। तो हमारा 39 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों NH3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो किससे संबंधित है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। यार बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का मोस्ट 40 वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आप लोगों को कक्षा 11वीं की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।